हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोज्ञान क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आरबीएससी के 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है भोजन और मानव स्वास्थ्य, यानी कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये जो पार्ट है, कोविड-19 के कारण जो सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है, और उस संशोधन के जो अंदर जो रिवाइज सिलेबस है उसमें ये 5 नंबर का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि रोगों के नाम और वो रोग कौन से विटामिन की कमी से हो रहे हैं, या फिर कौन से अन्य तत्व की कमी से हो रहे हैं, या फिर किस खनिज लवण की कमी से हो रहे हैं, वो सभी आपको याद रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसे आप याद रखना है, और उसके ऊपर जो पाठ बेस्ड है और कुछ थ्योरी के प्रश्न आते हैं, जैसे कि पीने योग्य पानी के लक्षण बताइए, या फिर पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है। तो वो सारे प्रश्न हैं वो इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। अपना जो पहला पोर्शन है इस पाठ का वो है भोजन। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सभी जीव भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, उसका क्या कारण है। तो ये सब पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा भोजन की आवश्यकता, और भोजन की आवश्यकता के अंदर हम विभिन्न टॉपिक्स या फिर विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है भोजन की आवश्यकता, यानी कि जीवों को भोजन करने की ज़रूरत क्यों है, जीव भोजन क्यों कर रहे हैं। तो भोजन की आवश्यकता पहला टॉपिक है इस पाठ का। भोजन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है सभी जीवों को भोजन ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो भोजन ग्रहण नहीं करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को बताना है कि हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। किसके लिए? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि ऊर्जा की क्या आवश्यकता है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। तो आपको पता ही है, आप चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर बायोलॉजी पढ़ो, आप कोई भी पोर्शन पढ़ते हो या फिर किसी भी के अंदर आप पढ़ोगे ऊर्जा, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। यानी कि कार्य करने के लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे फिजिक्स के अंदर पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कहीं पे भी जाओगे और ऊर्जा नामक टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रियाओं से समझते हैं, जैविक क्रियाओं का मतलब है जीवों के अंदर जो कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। इसके अलावा अपने शरीर में विभिन्न कोशिकाओं के मध्य रक्त का स्थानांतरण होता है, जिसे हम कहते हैं रुधिर परिवहन या फिर ब्लड सर्कुलेशन। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं जैसे श्वास लेना है, भोजन का पाचन होना है, ये सारी जो घटनाएं वो जैविक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित है। और जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि कार्य करने की क्षमता है या फिर कार्य करने की जो क्षमता है वो किसके ऊपर आधारित होती है, ऊर्जा के ऊपर आधारित होती है। इसलिए अपने को ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है। और ऊर्जा हम किसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के रूप में हम यहाँ ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। और ऊर्जा हमें क्यों आवश्यक है, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। किसके लिए? जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए। जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। फिर दूसरा पॉइंट है, अब ऊर्जा की प्राप्ति हुई, जैविक क्रियाएं हुई, लेकिन इसके अलावा और कौन सा काम है जो अपने जीवों के अंदर भोजन करने की ज़रूरत है। तो उसमें दूसरा काम है अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए। अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए, या फिर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए भी अपने को भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए।
रोग प्रतिरोधक का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? वो भोजन से ही बढ़ती है। हम नियमित रूप से खाना खाते हैं तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, और ये जो रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर में एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, और वो एंटीबॉडी है वो अपने शरीर को रोगों से बचाती है। और वो एंटीबॉडी बनने के लिए अपने को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से काम है जिसके लिए हम भोजन कर रहे हैं? तो तीसरा काम है, मान लीजिए अपने शरीर में ऊतकों की क्षति हो जाती है, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों की जगह पर नए ऊतक बनाना या फिर उसकी मरम्मत करना। तो ऊतकों की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऊतकों की मरम्मत के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए भी अपने को किसकी आवश्यकता होती है? ऊतकों की मरम्मत के लिए भी अपने को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऊतकों की मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी जीव के शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहाँ से रुधिर बहना शुरू होता है। तो रुधिर जैसे ही बहता है तो कुछ समय के बाद में रुधिर अपने आप बंद हो जाता है थक्के के माध्यम से। तो ये जो थक्का बनने की क्रिया है उसका मतलब है वहाँ पर रुधिर ऊतक है वो पहले क्षतिग्रस्त हुआ था और सारी उसकी जो उस चोटग्रस्त अंग है वो नष्ट हो गया था या फिर क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसकी जगह पर अभी नई कोशिकाएं बनी हैं। अब ये जो नई कोशिकाएं बनी हैं या फिर नई कोशिकाएं जो रुधिर का थक्के का निर्माण किया है, फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है उसके ऊपर जो कार्य किया है, ये सारी प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया के लिए भी अपने को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विभिन्न घटकों की आवश्यकता होती है, और ये सारे विभिन्न घटक भोजन के माध्यम से ही बनते हैं। तो भोजन के माध्यम से इन विभिन्न घटकों को उत्पादित करने के लिए या फिर बनाने के लिए भी अपने को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट्स हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए, ये सारे पॉइंट भोजन के अंदर आते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है वो शरीर की नियमित रूप से वृद्धि और विकास के लिए। मान लीजिए अपनी जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने शरीर की वृद्धि होती है, एक निश्चित काल तक वृद्धि होती है अपने शरीर में, और साथ में विकास भी होता है अपने शरीर का। पहले अपनी जो हाइट है वो कम होती है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ में अपनी हाइट बढ़ती है और अपने शरीर का विकास होता है। अपने शरीर में कोशिकाओं की मात्रा यानी कि परिमाण में भी कोशिकाओं का आकार है वो बढ़ता है, और इसके अलावा कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। तो इसे हम कहते हैं वृद्धि और विकास। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से हमने बताया कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं। तो शरीर की वृद्धि और विकास यानी कि कोशिकाओं की संख्या और परिमाण और उसका जो आकार है उसमें वृद्धि होना, इसके अलावा अपने शरीर का विकास होना, कोशिकाओं का परिपक्व होना, इसके अलावा हम कह सकते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता है, और ऊतकों की मरम्मत के लिए ऊतकों को रिपेयर करना है तो उसके लिए भी अपने को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से हमने समझा भोजन की आवश्यकता क्यों है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे आगे वाला टॉपिक है वो नए वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।